मैथ्स में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर लिया है, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चंस इसमें से हैं अगर पूछना आपको तो आप लोग व्हाट्सएप से मैसेज करके पूछ लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है प्रॉफिट एंड लॉस। वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, हमने एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में पढ़ा होगा आपने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। लेट अस रिकॉल some terms and formulae related to profit and loss and learn some typical problems related to them। हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कुछ टर्म्स है उसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। फार्मूले थे इसी से प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। ठीक है, और फिर इसी से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस होंगे वो हम उसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो इसमें दिया है कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस और सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ऐसा प्राइस जो जिस प्राइस पे कोई आर्टिकल परचेज किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं, या हमसे शॉर्ट फॉर्म में सीपी लेकर चलते हैं। सेलिंग प्राइस है नेक्स्ट टॉपिक इसमें। सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। जिस प्राइस पे कोई आर्टिकल सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो उसका सेलिंग प्राइस होता है उस आर्टिकल का, या फिर हम उसे सीपी एसपी कहते हैं। ठीक है, अब आएंगे हम प्रॉफिट की डेफिनेशन पे। When selling price is more than the cost price, there is always a profit or gain। ठीक है, हम प्रॉफिट को हम गेन भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट क्या है या गेन क्या है, दोनों एक ही है। हम क्या कहेंगे, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो वहाँ पे क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट ही होगा। When selling price is more than the cost price, there is always a profit or gain। Loss, when cost price is more देन सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तो वहाँ पे क्या होगा? देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस। ओके, व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज़ मोर देन सेलिंग प्राइस देयर इज़ अ लॉस, देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस। उसके बाद कीप इन माइंड कुछ है इसमें पॉइंट। गेन और लॉस परसेंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक, गेन और लॉस परसेंट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा हम लोग कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करेंगे। Overheads such as repairs, cartage, transposition etc. are always included in CP। Overheads जो होते हैं such as repairs, cartage, transposition etc. ये भी क्या होते हैं? इसमें भी कॉस्ट प्राइस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, हमेशा। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले एक बार रिवाइज कर लेंगे सभी लोग। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेकेंड, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। फोर्थ पॉइंट में है लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। सेलिंग प्राइस फार्मूला दोबारा है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन हो और सेलिंग कॉस्ट प्राइस दिया हो तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, होल मल्टीप्लाई सीपी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। सिक्स्थ है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, अगर हमें लॉस परसेंट दिया हुआ हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सेवेंथ फार्मूला आपका है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, जब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम लोग? 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला 100 अपॉन सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, ये फार्मूले थे, इसमें कुछ जो सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले थे। आगे की क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं फार्मूले सारे याद कर लेंगे, और जो क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये आपको होमवर्क में करना है, करके कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है जो आपने इससे पहले क्लासेस में भी कर रखे हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सब में ए से A B C D 4 पार्ट दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करने हैं आपको। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू हमसे पूछ लेंगे।